हेलो एवरीवन, सभी मित्रों को मेरा नमस्ते और जय श्री राम। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम विज्ञान विषय की पाठ्य योजना के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो आपकी दैनिक पाठ्य योजना डायरी है उसके ऊपर ही ऊपर आपको पाठ्य योजना का क्रमांक लगा लेना है। उसके पश्चात में आपका जिस विद्यालय में बीएड या बीएसटीसी का प्रशिक्षण प्रोग्राम चल रहा है उस विद्यालय का आपको नाम लिख देना। जैसे मैं लिखा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पनवाड़। उसके पश्चात में आपको जिस कक्षा की आप पाठ्य योजना तैयार कर रहे हैं वो कक्षा विषय हो जाएगा आपका सामान्य विज्ञान। और जो आज का जो अपना प्रकरण है वो है रासायनिक बंध के ऊपर आज अपन पाठ्य योजना तैयार करेंगे। दिनांक आप लगा लीजिए जिस दिनांक को आप पाठ्य योजना तैयार कर रहे हैं वो, और समय हो जाएगी आपकी 30 मिनट। इस प्रकार से आपको ये सारी खाना पूर्ति कर लेनी है। मित्रों, अगर आपको किसी भी विषय से संबंधित पाठ्य योजना की आवश्यकता है तो प्लीज़ हमारे चैनल के पेज पे जाएं। वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट मिलेगी। प्लेलिस्ट के अंदर आपको सभी विषय से संबंधित लगभग सभी पाठ्य योजनाएं वहाँ पर उपलब्ध हो जाएगी। मित्रों, अगर आपको पढ़ाई संबंधित कोई भी समस्या हो रही है तो प्लीज़ हमारे चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आपकी समस्या का समाधान हम जल्द से जल्द करने की कोशिश करेंगे। तो मित्रों, इस प्रकार से आपको ये सारी खाना पूर्ति कर लेनी है। ये खाना पूर्ति करने के पश्चात में आपका जो नेक्स्ट हेडिंग होगा वो है आपका शिक्षण के उद्देश्य। तो हेडिंग लगा लीजिए शिक्षण के उद्देश्य। और शिक्षण के उद्देश्य के अंदर आपको 2 कॉलम बनाना है। पहला है शिक्षण उद्देश्य, दूसरा अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। ये 2 कॉलम बनाने के पश्चात में आपको इसमें थोड़ा समझ लीजिए कि शिक्षण के उद्देश्य क्या है या शिक्षण के उद्देश्य होते क्या है। शिक्षण के उद्देश्य तात्पर्य ये है कि छात्र अध्यापक अथवा शिक्षक द्वारा जब शिक्षण करवाया जाता है, शिक्षण कराते समय या उनके शिक्षण कराने से बच्चे के अंदर क्या परिवर्तन आना है, या वो जो वो पाठ पढ़ा रहे हैं उससे बच्चे के अंदर वो क्या चेंजेस लाने चाहिए, या बच्चा पाठ पढ़कर अपने अंदर क्या परिवर्तन ला सकता है। ये शिक्षण के क्या हो जाएंगे, उद्देश्य हो जाएंगे। उसके अंदर पहला शिक्षण का उद्देश्य होगा ज्ञानात्मक। तो ज्ञानात्मक शिक्षण के उद्देश्य के कारण बच्चे में जो परिवर्तन होगा वो लिखेंगे आप। छात्र रासायनिक बंध का प्रत्याशमन कर सकेंगे, छात्र रासायनिक बंध का प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। द्वितीय शिक्षण उद्देश्य है छात्र रासायनिक बंध की व्याख्या कर सकेंगे, छात्र रासायनिक बंध को समझ सकेंगे। इससे अंतर्गत तीसरा है ज्ञानोपयोग, चौथा है कौशल, पांचवा अभिरुचि, छठवा है अभिवृद्धि। इस प्रकार से आपको 6 के जो शिक्षण के उद्देश्य, 6 के शिक्षण के उद्देश्य को लिख लेना। ये शिक्षण के उद्देश्य लिखने के पश्चात में आपकी जो नेक्स्ट हेडिंग होगी वो हो जाएगी आपकी शिक्षण सहायक सामग्री। शिक्षण सहायक सामग्री तात्पर्य ये है कि छात्र अध्यापक और शिक्षक द्वारा जब शिक्षण करवाया जाता है तो शिक्षण कराते समय जो जो सामग्री उनके शिक्षण में सहायता करती है वो सारी शिक्षण सामग्री खिला, जैसे श्यामपट हो गया, चौक हो गया, डस्टर हो गया, संकेत हो गया, सब समझ सामग्री, चार्ट, मॉडल वगैरह सारी चीज़ें। इसके पश्चात आपकी हेडिंग आती है पूर्व ज्ञान। तो पूर्व ज्ञान में आप लिखेंगे विद्यार्थी रासायनिक बंध की सामान्य जानकारी रखते हैं। तो ये जाएगा आपका पूर्व ज्ञान। इसके पश्चात जो आपकी नेक्स्ट हेडिंग होगी वो जाएगा आपका प्रस्तावना प्रश्न। तो प्रस्तावना प्रश्न हेडिंग लगा लीजिए और इसके बारे में थोड़ा समझ लीजिए प्रस्तावना प्रश्न होता क्या है। जो प्रस्तावना प्रश्न होता है उसमें अंदर छात्र अध्यापक द्वारा, शिक्षक द्वारा बच्चों से प्रश्न किए जाते हैं, और ये कम से कम प्रश्न 4 प्रश्न और अधिक से अधिक 6 या 7 प्रश्न छात्र अध्यापक अध्यापिका द्वारा किए जा सकते हैं। तो इसके अंदर जो प्रश्नों की आप जो पूछते हैं वो प्रश्न आप किसी भी प्रकरण या किसी भी टॉपिक से संबंधित आप प्रश्न इसमें पूछ सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप जो प्रकरण पढ़ा रहे हैं उसी से रिलेटेड आप इसमें प्रश्न पूछें, लेकिन आपको एक बात ये याद रखनी है, इसके अंदर आप जो प्रश्न पूछेंगे वो आपको अंत के अंदर आप जो प्रकरण पढ़ा रहे हैं उसी प्रकरण से आपको ये प्रश्न जोड़ते हुए पूछने हैं। तो इस प्रकार से आपको ये सारी चीज़ें लिख लेनी है। इसलिए लिखने के पश्चात जो आपकी नेक्स्ट हेडिंग होगी वो जाएगा आपका प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण हेडिंग लगा लीजिए और प्रस्तुतिकरण के अंदर आपको 5 कॉलम बनाना। पहला है शिक्षण बिंदु, दूसरा है छात्र अध्यापक क्रिया, तीसरा है विद्यार्थी क्रिया, चौथा है विधि और पांचवा है श्यामपट कार्य। इस तरह से आपको ये 5 कॉलम बनाने। 5 कॉलम बनाने के पश्चात में जो आपके शिक्षण बिंदु वाला कॉलम है उसके अंदर आपका जो शिक्षण बिंदु होगा वो है रासायनिक बंध। रासायनिक बिंदु के बारे में छात्र अध्यापक द्वारा प्रस्तुतिकरण दिया जाएगा। उसमें लिखेंगे छात्र अध्यापक क्रिया में विकासात्मक प्रश्न, तत्व परस्पर क्रिया करके क्या बनाते हैं, बच्चे उत्तर देंगे। योगी बनाते हैं, योगी बनाते समय तत्व किस प्रकार एक दूसरे से जुड़ते हैं, बच्चे उत्तर दे देंगे। बंध द्वारा जुड़ते हैं, रासायनिक बंध के बारे में आप क्या जानते हैं, बच्चे इस प्रश्न का उत्तर नहीं पाएंगे तो छात्र अध्यापक द्वारा प्रस्तुतिकरण दिया जाएगा। छात्र अध्यापक कथन में आप लिखेंगे किसी अणु के अवयव कणों, आयन या परमाणु के मध्य उपस्थित आकर्षण बल जो उन्हें एक साथ बांधे रखता है रासायनिक बंध कहलाता है। परमाणु अष्टक व्यवस्था पूर्ण करने के लिए इलेक्ट्रॉन का साझा अथवा स्थानांतरण करते हैं। ऐसा करके परमाणु एक दूसरे के सहयोग कर अणु का निर्माण करते हैं। बंध बनने पर अणु की कुल ऊर्जा पृथक परमाणु की कुल ऊर्जा से कम होती। ऊर्जा में यह कमी अणु को परमाणु से अधिक स्थायी बनाते हैं। अणु उतना ही अधिक स्थायी होता है। इस प्रकार से आपको ये प्रस्तुतिकरण लिख लेना है। प्रस्तुतिकरण लिखने के पश्चात में छात्र अध्यापिका वाला हो जाएगा आपका पूरा। इसके बजाय विद्यार्थी क्रिया में आप लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि हो जाए आपकी व्याख्यान विधि, और जो श्यामपट कार्य है उसके अंदर जो आपको इसके महत्वपूर्ण बिंदु है उस बिंदुओं को आप श्यामपट कार्य के अंदर लिख लीजिए। इसके पश्चात आपकी जो नेक्स्ट हेडिंग होगी वो जाएगा आपके बोध प्रश्न। तो बोध प्रश्न हेडिंग लगा लीजिए और बोध प्रश्न में लिखेंगे आप
बोध प्रश्न के बारे में थोड़ा समझ लीजिए कि बोध प्रश्न किसके द्वारा पूछे जाते हैं और क्यों पूछे जाते हैं। जो बोध प्रश्न होते हैं वो छात्र अध्यापक द्वारा पूछे जाते हैं और इसलिए पूछे जाते हैं क्योंकि बच्चों का ध्यान इधर उधर भटके नहीं, जो छात्र अध्यापक या अध्यापक द्वारा जो पाठ पढ़ाया जा रहा है उसमें बच्चों का ध्यान लगा रहे या एकाग्रचित्त होकर उसके अंदर ही लगा रहे। इस वजह से छात्र अध्यापकों द्वारा ये बोध प्रश्न पूछे जाते हैं। बोध प्रश्न लिख लीजिए आप, ये बोध प्रश्न मैंने लिखा है इसी प्रकार से। उसके पश्चात में आपका जो द्वितीय शिक्षण बिंदु है वो हो जाएगा आयनिक बंध। तो आयनिक बंध के बारे में छात्र अध्यापिका द्वारा प्रस्तुतिकरण दिया जाएगा। तो विकास आगम प्रश्न से शुरुआत करेंगे। समुद्र के जल में हमें क्या प्राप्त होता है, बच्चे उत्तर देंगे नमक प्राप्त होता है। नमक का रासायनिक सूत्र क्या है, बच्चे उत्तर देंगे NaCl है। नमक का रासायनिक सूत्र क्या है, बच्चे उत्तर देंगे NaCl है। NaCl में कौन सा बंध पाया जाता है, बच्चे उत्तर देंगे आयनिक बंध पाया जाता है। आयनिक बंध के बारे में आप क्या समझते हैं, तो बच्चे इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाएंगे। छात्र अध्यापिका कथन में आप लिखेंगे जब सोडियम परमाणु क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करता है तो सोडियम परमाणु एक इलेक्ट्रॉन त्यागता है तथा क्लोरीन परमाणु एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के फलस्वरूप दो विपरीत आवेश युक्त आयन प्राप्त होते हैं जिसमें मध्य परस्पर विद्युत आकर्षण बल उपस्थित होता है और एक रासायनिक बंध निर्मित हो जाता है। विपरीत आवेश युक्त आयनों के मध्य उपस्थित विद्युत आकर्षण बल को आयनिक बंध कहते हैं। इसे विद्युत संयोजक बंध भी कहते हैं। इस प्रकार से आप इन सारे प्रश्नों को लिख लेंगे और विद्यार्थी क्रिया में आप लिखेंगे। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे और जो श्यामपठ कार्य को आप परिपूर्ण कर लेंगे जिस प्रकार से मैंने इसमें लिखा है। और इसके पश्चात आपको ये बोध प्रश्न है, बोध प्रश्न को आप ध्यानपूर्वक लिख लीजिएगा। इसके पश्चात आपकी जो नेक्स्ट शिक्षण बिंदु आता है वो है सहसंयोजक बंध। इस सहसंयोजक बंध के बारे में आप लिखेंगे। तो विकास प्रश्न से शुरुआत करेंगे। वर्षा से हमें क्या प्राप्त होता है, बच्चे उत्तर देंगे जल प्राप्त होता है। जल का रासायनिक सूत्र क्या है, तो बच्चे उत्तर देंगे H2O है। सहसंयोजक बंध के आपके बारे में आप क्या जानते हैं, तो बच्चे इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाएंगे। तो छात्र अध्यापिका कथन में लिखेंगे आप इस प्रकार अधातु तत्वों के अणुओं में आयनिक बंध नहीं होता है जब दो परमाणु ऐसे बंध से जुड़ते हैं जिनकी उत्पत्ति आबंधित परमाणु के मध्य एक या एक से अधिक संयोजक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी द्वारा संपन्न होती है तो उसे सहसंयोजक बंध कहते हैं। एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी में केवल एकल बंध या दो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से द्विबंध और तीन इलेक्ट्रॉन की साझेदारी त्रिबंध बनता है। जब दो या दो से अधिक परमाणु संयुक्त होते हैं तो अष्टक प्राप्त करने के लिए बाह्य कक्ष के इलेक्ट्रॉन साझा कर इलेक्ट्रॉन युग्म बनाते हैं। इस प्रकार बने बंध को सहसंयोजक बंध कहते हैं। तो इस प्रकार से हो जाएगा आपका प्रस्तुतिकरण। इसके पश्चात जो विद्यार्थी क्रिया में आप लिखेंगे विद्यार्थी ध्यान पूर्वक सुनेंगे और महत्वपूर्ण बातों को पुस्तिका में नोट करेंगे। विधि हो जाएगी आपकी व्याख्यान विधि और जो श्यामपठ कार्य है उस श्यामपठ कार्य को आप महत्वपूर्ण बिंदुओं को श्यामपठ कार्य के अंदर आप लिख लीजिएगा। इसके पश्चात आगे लिखेंगे, थोड़ा सा इसको लिख लीजिए आप पूरा। वे यौगिक जिनमें सहसंयोजक बंध उपस्थित होते हैं उसके बारे में पूरी जानकारी है सहसंयोजक बंध के बारे में। तो क्या कहते हैं, तो आप इसको पूरा एक बार लिख लीजिएगा। उसके पश्चात आगे बढ़ेंगे अपन। उन यौगिकों को सहसंयोजक यौगिक कहते हैं। तो ये हो जाएगी सहसंयोजक या सहसंयोजक यौगिक कहलाते हैं। इस प्रकार से आगे आप हेडिंग होगी वो है आपके बोध प्रश्न। तो हेडिंग लगा लीजिए बोध प्रश्न। बोध प्रश्न के बारे में मैंने पहले ही आपको बता दिया कि बोध प्रश्न किसके द्वारा पूछे जाते हैं और क्यों पूछे जाते हैं और किस लिए पूछे जाते हैं। तो आपको ये सारे बोध प्रश्न लिख लेने हैं। इस प्रकार से जो आपकी पाठ योजना है वो यहीं पर समाप्त हो जाती है। लेकिन उससे पहले आपको एक लगा लेनी है मूल्यांकन प्रश्न। मूल्यांकन प्रश्न हेडिंग लगा लीजिए और मूल्यांकन प्रश्न आप लिख लीजिए क्योंकि मूल्यांकन प्रश्न छात्र अध्यापक द्वारा पूछे जाते हैं इसलिए पूछे जाते हैं ताकि वो बच्चों का मूल्यांकन कर सके। तो आपको किसी भी प्रकार के मूल्यांकन लघुत्तरात्मक निबंध किसी प्रकार के मूल्यांकन प्रश्न आप लिख सकते हैं। जिससे मैंने ये मूल्यांकन प्रश्न लिखे हैं। तो ये मूल्यांकन प्रश्न के बाद में जो आपकी नेक्स्ट हेडिंग होगी वो जाए आपका गृह कार्य। हेडिंग लगा लीजिए गृह कार्य। आप बच्चों को गृह कार्य दे दीजिए और गृह कार्य बच्चों को आप ऐसा दीजिए जिसे आप कठिनाई स्तर से आपने बच्चों को पढ़ाया उस कठिनाई स्तर के आधार पर आप गृह कार्य ताकि बच्चे घर पर जाकर अपने खाली समय का सदुपयोग आसानी से कर सकें। मित्रों आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि मित्रों सब्सक्रिप्शन का कोई भी चार्जेस नहीं है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और जो घंटी वाला बटन है उसको ऑन कर लें ताकि आपको सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। मित्रों थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।